देखिए, व्यवस्था तो बहुत अच्छी यहाँ की है, लेकिन भीड़ जो बेरोजगारों का आप देख रही हैं, ये नीतीश कुमार जी को नहीं दिखाई दिया 15 साल में, मोदी जी को दिखाई दिया 10 साल में। आप सोचिए कि आज बिहार का जो युवा है, एक हम लोग 5,000 मात्र लोग अनाउंसमेंट किए कि 5,000 नौकरी देंगे। अब लाखों का संख्या में लोग यहाँ आ गए हैं। हम लोग की पूरी कोशिश थी, पूरा बिहार युवा कांग्रेस हर जिला का वॉलंटियर यहाँ लगा हुआ है, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ आ गई है कि हम लोग से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कोशिश कर रहे हैं कि जो 5,000 का जो हम लोग का आंकड़ा था, कम से कम उतना हम लोग नियुक्ति पद दे दें, ताकि कम से कम ये कार्यक्रम सफल हो। लेकिन अब बेरोजगारी का जो सीमा है, उसको भाई ना आपके हाथ में है ना हमारे हाथ में। देखते हैं 5 बजे तक कितना सफलता मिलती है हम लोग। कितने जनसंख्या में युवा यहाँ इकट्ठा हो गया है? 1 लाख तो अभी तक हो चुका है रजिस्ट्रेशन। अच्छा। अब सोचिए कि 5,000 नौकरी में 1 लाख, और 50,000 नौकरी के लिए फिर भी व्यवस्था नहीं है, प्रशासन दिखाई नहीं दे रही है। प्रशासन तो हम लोग साथ देगा नहीं, क्योंकि चाहती नहीं है ना, क्योंकि कांग्रेस का कार्यक्रम है, तो कांग्रेस कार्यक्रम नीतीश कुमार चाहती फ्लॉप हो जाए। लेकिन युवाओं को आप कैसे रोकिएगा? जो दिख रहा है आपके माध्यम से दिखेगा लोग को कि कितने युवा मात्र 5,000 की नौकरी के लिए इतने युवा जब आ सकते हैं, तो ये नीतीश कुमार को नहीं दिखाई दे रहा है क्या? इस रोजगार मेला में कितनी कंपनियां आई हुई है अभी? देखिए, सारी कंपनियां जो हम लोग अनाउंसमेंट कर चुके हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, तमाम आई हुई है। लेकिन व्यवस्थित चूँकि थोड़ा हो जाए भीड़, कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि थोड़ा नियंत्रण में हो जाए, ताकि जो हमारी सीमा है वो हम पूरा कर सकें। जी। तो अभी तक जो रोजगार मेला में जो फॉर्म फिल हो गया, कितने तक फॉर्म फिल हो गया है? देखिए, अभी तक आंकड़ा नहीं आया है, पूरा अस्त व्यस्त माहौल हो गया है। लेकिन शुरुआती तौर में ही 10,000 फॉर्म भर चुके थे 1 बजे तक। अब 1 बजे के बाद एकाएक भीड़ तोड़ दे रही है, गिल तोड़ के आ जा रही है, तो हमारे से भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कम से जितना युवा फॉर्म भर दे, ठीक है, नियुक्ति पर सबको नहीं मिले, इंटरव्यू सबका हो जाए, ताकि जो कार्यक्रम वो सफल हो जाए। यहाँ भीड़ तो आउट ऑफ कंट्रोल है, भीड़ यहाँ तो आउट ऑफ कंट्रोल है। हाँ, भीड़ आउट, वही तो हम कह रहे हैं कि आज बेरोजगारी का जो मुद्दा है, 2 करोड़ नौकरी देने के बाद 2014 में हुआ था, आज 2025 से 10 साल होने को आए। नीतीश कुमार जी नकली अब बांट रहे हैं कि नौकरी बांटेंगे, तो कहाँ से आप रोक पाइएगा? जो युवा बिहार का जो बेरोजगार है, कांग्रेस तो एक अभी कुछ है ही नहीं है बिहार में। उसके बाद भी अथक प्रयास है कि हमारे माध्यम से, युवा कांग्रेस के माध्यम से कुछ लोग को हम मदद कर सकें, कुछ परिवारों को दुख हम बांट सकें। हमारी सोच यही थी, अलवारू जी की सोच यही थी, उदय भानु सिंह जी की सोच थी, उसके तहत हम लोग एक कार्यक्रम किए थे। देखते हैं अंत 5 बजते कितनी सफलता में मिलती है। आप अपने बारे में कुछ बताएं, आपका नाम क्या है और आप अभी विधायक कहाँ से? देखिए, मैं डॉक्टर शशि शेखर सिंह हूँ। मैं पहले यूथ कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी था बिहार स्टेट का, जब युवा कांग्रेस 2010 में, तब से आज तक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। मैं पिछला विधानसभा वजीरा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ा था। मेरे पिताजी भी 6 बार विधायक रहे हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, तो हम लोग कांग्रेस परिवार हैं। तो आज आने का यहाँ मकसद यही था कि मैं युवाओं को मनोबल बढ़ाने के लिए आया हूँ। अपने ज्ञान से जो युवा जो बेरोजगार थे बेचारे, उनका जत्था भी यहाँ 100-200 हमारे क्षेत्र के युवा भी आए हुए हैं, उनको लेकर मैं आया हूँ। मैं चाहता हूँ 100-200 में अगर 20 को मिल जाए तो मेरा आना यहाँ सफल हो जाएगा। यहाँ इतना भीड़ देख के तो नहीं लग पा रही है कि किसी को रोजगार मिल पाएगी। अभी तो इंटरव्यू हो जाए, रोजगार मिले चाहे नहीं मिले, हम लोग युवाओं को यही समझा रहे हैं कि आप फॉर्म भर दो, जो कंपनियां आई हुई हैं बैठी हुई हैं, इंटरव्यू हो जाए, रोजगार तो बाद ही मिलेगा, पहले इंटरव्यू तो हो जाए। इंटरव्यू होने में ही बाधक लोग बन रहे हैं। देखते हैं, कोशिश कर रहे हैं, तमाम वॉलंटियर लगे हुए हैं, कोशिश रहेगी हो जाए। प्रशासन नहीं मिलने का कारण क्या है? देखिए, प्रशासन तो चाहती नहीं है ना कि जो मेन मुद्दा है देश का, आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। तो ये मुद्दा जो सबसे बड़ी मुद्दा है, उससे सरकार कहाँ साथ देगी? तो सरकार की तो मंशा किस तरह से पूरा फ्लॉप हो जाए। बाहर शीशा भी टूट गया है, सरकार को समाधान न आएगा, तो ये शीशा नहीं टूटा है, युवाओं का आक्रोश टूटा है। युवा जो चाहता है कि हम नौकरी मिले, आज किस लिए आए हैं? तमाम बिहार के हर कोने से यहाँ युवा आए हुए हैं, क्या सोच के आए हैं? तो थोड़ी कोई यहाँ 10 लाख का नौकरी मिल रहा है, कुछ मिल जाए इस उम्मीद में आया है। नीतीश कुमार जी 2 दिन पहले भी इसी ज्ञान भवन में ही रोजगार मेला भी लगाए थे, लेकिन मैं आया था उसमें, लेकिन इतना भीड़ नहीं लगा हुआ था। नीतीश कुमार जी का प्रशासन था, बाहर सिक्योरिटी था, इतना चेक पोस्ट था, कहाँ से आप पता? यहाँ खुला दरबार है, खुल के लोग, कितना भी गेट बंद हो रहा है, गेट तोड़ के लोग आ जा रहे हैं, प्रशासन कुछ है नहीं। तो प्रशासन ने तो भीड़ तो दिखा, युवा तो बेरोजगार है ही ना। तो नीतीश कुमार बांटे, चाहे कांग्रेस बांटे, चाहे मोदी जी बांटे, अंततः 2 करोड़ रोजगार का वादा था, उसके चक्कर में आज देखिए 10 करोड़ बेरोजगार हो चुका है देश।
तो आप सब भी 5 साल में कभी मेला लगाए नहीं, रोजगार मेला, इस चुनावी साल में रोजगार मेला लगा के क्या साबित करना चाहते नहीं, हैं? देखिए ये आपको गलतफहमी है। दिल्ली में चुनाव नहीं था, वहाँ भी 3500 नौकरी हमने बांटी, हरियाणा में भी हमने बांटी, और उसी जो 2 सफल कार्यक्रम हो गया, तो बिहार में भी चूँकि बेरोजगारी पलायन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है, तो यहाँ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय प्रभारी लालू जी ने सोचा कि आज मौका अच्छा है, युवाओं को कम से कम इस माध्यम से कांग्रेस पार्टी में जोड़ा जाए। युवाओं जात पात धर्म से हटकर आज नौकरी के लिए आए हैं। तो सबसे बड़ी मुद्दा आज दिख रहा है बिहार में कि जात पात की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। यहाँ क्या बचा हुआ है? कौन जात है, कौन धर्म है? हर वर्ग के लोग, हर जात के लोग यहाँ मांग रहे हैं कि हमें नौकरी दो, या कांग्रेस दे या सरकार दे। उनका है कि हमें दो, हमारा परिवार नहीं चल रहा है, महंगाई हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बीएड है, बीटेक है, डिप्लोमा होल्डर है, आईटीआई है, ग्रेजुएट है, हमें नौकरी दो, ये उनका मांग है। भारत में सबसे ज़्यादा युवा बिहार में है और सबसे ज़्यादा बेरोजगार युवा जो है बिहार में ही है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सब आपको याद होगा, हम लोग आज 48 साल उम्र हो गई हमको। मेरे मामा जी भी आईएएस ऑफिसर थे, यही बिहार में कार्यरत थे, प्रधान सचिव थे। उस ज़माने में बिहार के लोग आईएएस आईपीएस सब निकाला करते थे, बिहार समझिए फैक्ट्री हुआ करता था शिक्षा का। धीरे धीरे सरकारों ने अपना मतलब निकालने के लिए जात पात धर्म को आगे करके शिक्षा की कोई नीति नहीं बनाई। धीरे धीरे जब ये इससे सफल होने लगे, जो इनका प्रयोग सफल होने लगा कि ऐसे ही चलता है देश, तो मोदी जी वही सफल कार्यक्रम किए। जब आए थे 14 में तो बहुत उम्मीद थी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा प्रति वर्ष, 15 लाख खाते में आएंगे, काला धन विदेश से आ जाएगा प्रति वर्ष। तो ये मुद्दा में तमाम देश की जनता गुमराह होकर 14 में सरकार बना दी। अब 2 करोड़ अगर बांटते तो आज 25 है भाई साहब, 11 साल हो गया, 11 दूनी 2200 करोड़ अगर रोजगार बढ़ जाता तो क्या बिहार, क्या यूपी, क्या असम, क्या बंगाल, हर जगह के युवा खुशहाल होता। लेकिन जुमला है। तो आज हम लोग की कोशिश है कि जहाँ भी सरकार हमारे बनेगी, जहाँ भी हमारी सरकार है भी अगर वहाँ, तो हम माई बहन सम्मान योजना दे रहे हैं, कर्नाटक में दे रहे हैं, तेलंगाना में दे रहे हैं, हिमाचल में भी हम दे रहे थे। तो हमारी सोच है कि पहले महिलाओं को, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएं, कि महिलाओं का भी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं है, रोजमर्रा की जिंदगी में जीती है। युवाओं का भी कोई जात नहीं है, कोई धर्म नहीं, दिन भर पढ़ता है, खेलता है, आगे बढ़ता है, उम्मीद है, सपना देखता है कि परिवार को कैसे आगे बढ़ाऊं। कांग्रेस पार्टी की सोच सूझ रही है। अब दोबारा हम लोग बिहार से शुरुआत किए हैं। देखिएगा आने वाला समय युवा जागरूक होगा और जात पात धर्म से हटकर रोजगार की बात मांगेगा, महंगाई की बात करेगा।